हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका चैनल ब्रेन कोर्स पे। तो हमने पोलिनोमियल चैप्टर जो स्टार्ट करे हुए अभी 2 क्लास हो चुकी है उसकी, और उसका जो पहला ही क्वेश्चन है, एक तो हमने एक्सरसाइज 2.1 क्लियर कंप्लीट की थी पार्ट 1 में, और एक्सरसाइज जो 2.2 है उसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपको जो पोलिनोमियल्स का जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का जो पहला चैप्टर 2.1 की एक्सरसाइज जो है 2.2 एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है उसके हमने कुछ पार्ट कर लिए थे और कुछ अभी बाकी हैं। तो देखिएगा, आप लोगों को जो क्लास करवाई जा रही है वो बिल्कुल एक या दो क्वेश्चन आपके साथ अभी चल रहे हैं, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा अभी फास्टली नहीं मूव हो रहा, धीरे धीरे सिलेबस करवाने लग रहे हैं। तो इन चीजों को समझते चलिएगा। और जिन बच्चों का 9th क्लास में मैथ बिल्कुल वीक रहा है तो वो भी यहाँ पर अच्छा सा यानी कि सीखने की कोशिश कीजिएगा। और जो बच्चे नए आते हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जितनी भी क्लासें हैं बिल्कुल एकदम बेसिक मेथड से आपको करवाई जाएंगी। ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आप इसमें चाहोगे वो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिएगा, आपका जो पोलिनोमियल चैप्टर है उसकी अभी अगला जो पार्ट है हम करेंगे। हमने लास्ट क्वेश्चन ये किया था 6x³ 6x² -3 -7x। इस क्वेश्चन के जो लास्ट पार्ट हमने वीडियो किया था उसको हम फिर एक बार इस क्वेश्चन के साथ रिवाइज करवा दे रहे हैं। हमने सबसे पहले इसमें इसके फैक्टर किए थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी कि जीरोज फाइंड आउट किए थे, और जो जीरोज फाइंड आउट हुए उनका और इसके कोफिशिएंट से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज निकाला, उन दोनों को हमने मैच करवाया था कि क्या वो दोनों वेरीफाई हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे किया था हमने। लास्ट में था 6x² -7x -3 और इक्वल टू पुटअप कर दिया 0, क्योंकि हम फाइंड आउट करने लग रहे हैं 0। ये जो दिया हुआ इक्वेशन है इसको आपने पहले रीअरेंज कर लेना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म होती है ax² + bx और लास्ट में होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है। यहां पर कांस्टेंट टर्म जो है वो बीच में दे रखी है, इसको हमने लास्ट में लेके चले गए और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 6x² -7x -3 = 0। अब हमने क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और वो भी ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के क्या आती हो, इक्वल आती हो। यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई बनेगी 6 3 18 -18x²। तो ऐसे जो फैक्टर है वो 9 और 2 है, क्योंकि 9 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगा, और 9 में से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो 7 ही आएगा। हमारे पास ये चीज यहां पर रखी हुई है। तो कैसे, सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो ये हो जाएगा पहली टर्म सेम 6x² माइनस का हो जाएगा 9x, क्योंकि जो माइनस है 7x वो माइनस का बचा हुआ, तो माइनस जो बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की लेंगे, प्लस लेंगे 2x और माइनस लास्ट की टर्म सेम की सेम रह जाएगी 0। अब इन दोनों में से आपको फैक्टर चूज करना है, इन दोनों में से आपको फैक्टर चूज करना है। इन दोनों में से क्या फैक्टर हो सकता है, क्या कॉमन आ सकता है। इन दोनों में से जो कॉमन आएगा, एक तो देखिएगा यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, x कॉमन आ जाएगा। उसके बाद में यहां पर 6 और 3, तो यानी कि ये दोनों 3 से डिवाइड होने लग रहे हैं, तो 3x कॉमन आ गया और अंदर बचा 2x -3। एक हमारे पास ये पेयर सोल्व हुआ। यहां से क्या कॉमन आ सकता है, +1 कॉमन आ सकता है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, और जहां पर कोई भी कॉमन नहीं होता है वहां पर हम 1 कॉमन के 1 को कॉमन के तौर पे ले लेते हैं। तो यहां पर बचता है 2x -3 और इक्वल टू 0। इन दो ग्रुप में से हमने एक ग्रुप में से तो इनमें से उठा लेना है 2x -3 और इक्वल टू 0, और एक ग्रुप ये है अपना 3x + 1 = 0। तो अपने पास ये दो अपने पास 0 आ गए। अब यहां से x की वैल्यू जो निकालेंगे वो आएगी +3 और /2, और यहां से जो x की वैल्यू निकालेंगे वो -1/3 आने वाली है, क्योंकि ये +1 है तो इस साइड जाकर -1 हो जाएगा और डिवाइड में 3। तो ये अपनी आ गई अल्फा की वैल्यू और ये आ गई अपनी बीटा की वैल्यू, क्योंकि हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है। अगले स्टेप में क्या करना था, यहां से इसके कोफिशिएंट्स का सम निकालना था। कैसे, हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, -b/a होता है, कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस इक्वेशन को प्रॉपर तो हमने दोबारा लिखा था, यहां से b की वैल्यू उठाओ कितनी है, तो ये -7 है,
तो इज इक्वल टू हो जाएगा -7 और ए की वैल्यू उठाइएगा 6 है तो ये आ जाएगा 6 और इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 7/6। यहां से सम ऑफ जीरोज इसके कोफिशिएंट का यूज करके जो सम ऑफ जीरोज निकाला वो 7/6 है। तो क्या हमने जो जीरोज फाइंड आउट किए थे उनका सम भी यही आ रहा है क्या? चेक करते हैं। हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 3/2 और यहां पर है -1/3। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम आया 6, 2 3 जा 3 3 जा 9 -2 जा तो ये आ जाएगा 7/6। मींस सम ऑफ जीरोज अपना बिल्कुल करेक्ट आया है। तो हमारा रिलेशन क्या हुआ? वेरीफाई हुआ। फिर हम निकालेंगे कोफिशिएंट का यूज करके प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला था C/A। तो अभी देखिएगा C की वैल्यू -3 है और A की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो आंसर आया -1/2 काटने के बाद प्रोडक्ट आया 1/2। अब हम देखते हैं कि क्या हमने जो जीरोज फाइंड आउट किए थे उनकी प्रोडक्ट भी यही आ रही है क्या? तो इसके लिए अल्फा इंटू बीटा कर दो और ये हो जाएगा 3/2 और मल्टीप्लाई -1/3। तो ये कितना हो रहा है? -3/6। दोनों को कैंसिल आउट किया तो -1/2 आ रहा है। मीन्स अपना रिलेशन क्या हुआ? वेरीफाई हुआ। ये क्वेश्चन हमने इस प्रकार सोल्व करना था। तो इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है अभी आपके पास 4u² प्लस 8u है। ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें किसकी वैल्यू नहीं है? c की वैल्यू नहीं है क्योंकि कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए थी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले आप जो गिवन है उसको लिखिएगा 4u² प्लस 8u और इक्वल टू पुटअप करिएगा 0, क्योंकि जब जीरोज फाइंड आउट करते हैं तो इक्वल टू 0 पुटअप जरूर कर दीजिएगा किसी भी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आगे। यहां पर कोई भी कॉमन नहीं है, न हम फैक्टर कर सकते हैं तो कॉमन ले सकते हैं। देखिएगा ये u इसमें भी है इसमें भी है तो एक तो u कॉमन आ जाएगा और 4 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या था? u प्लस 4 2 जा और इक्वल टू 0। अब हम एक तो इसको इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे। 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहां से u की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा। यहां से हमने इसके जीरोज फाइंड आउट कर लिए। अब हमने कोफिशिएंट का यूज करके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालनी है। तो सबसे पहले लिखिएगा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगा? आपने पढ़ रखा है कि -b/a होता है तो ही सम ऑफ जीरोज की वैल्यू आ सकती है। तो यहां पर b की वैल्यू देखिए कि कितनी है? b की वैल्यू है 8 तो माइनस हुआ 8 और a की वैल्यू कितनी है? 4। कैंसल आउट किया तो 2 से हो जाएगा और आंसर आया -2। कोफिशिएंट का यूज करके तो हमने -2 सम ले आए, क्या जीरोज का सम करके भी वही आएगा? तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 -2 और इज इक्वल टू -2। तो ये अपना सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हुआ। अब करिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? ये होता है C/A। तो C की वैल्यू यहां कितनी है? तो C की वैल्यू तो यहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि C की वैल्यू होती तो वो कांस्टेंट होती। अब C की वैल्यू नहीं है तो हम इस पे क्या लिखेंगे? 0 और A की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये हम लिख देंगे 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहां पर हमारा तो 0 आया, तो क्या अल्फा इंटू बीटा करने से भी आंसर 0 ही आएगा? तो ये 0 मल्टीप्लाई -2 और इज इक्वल टू 0। मीन्स अपना जो प्रोडक्ट है वो भी वेरीफाई हुआ। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड द सम ऑफ एंड इट्स जीरोज के बीच में था। अगले क्वेश्चन में 3x² - x - 4 है। तो देखिएगा सबसे पहले 3x² - x - 4 इक्वल टू लिख लीजिएगा 0। अब हमने क्या करना है? जो आपको 3x - x - 4 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ये एक प्रॉपर जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई बनती है 12x²। क्या बनती है? 12x²। तो अब क्या करोगे? 12x² के साथ अभी इसमें हमने करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट। तो ये हो जाएगा 3x² - 4x प्लस 3x और -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 ही आती है और माइनस के 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो माइनस का x ही बचेगा। तो हो गया ये मिडिल टर्म स्प्लिट। इन दोनों में से अभी आप कॉमन लीजिएगा। किन दोनों में से? यहां पर एक पेयर और यहां पर एक पेयर। तो देखिएगा यहां से हमने कॉमन लिया x, बचा क्या? 3
x माइनस 4 और यहां पर प्लस 1 कॉमन ले लिया 3x माइनस 4 और इक्वल टू 0। x प्लस 1 एक पेड़ यहां से उठा लिया इक्वल टू 0 और एक 3x माइनस 4 और इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आई माइनस 1 और यहां से x की वैल्यू आई प्लस का 4/3। ये आ गई अल्फा की वैल्यू और ये आ गई बीटा, क्योंकि हम जो जीरो आते हैं उनको अल्फा और बीटा बोलकर चलते हैं। अब हम रिलेशन को वेरीफाई करवाएंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इसके कोफिशिएंट को लीजिए माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए तो बी की वैल्यू माइनस एक्स है, तो यहां पर कुछ भी नहीं दे रखा, तो माइनस 1 तो जरूर है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 1 और बाहर भी क्या हो जाएगा माइनस, और ए की वैल्यू 3, तो यह आ जाएगा 1/3, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस होती है, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस। अब हम हमारे जीरो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना है माइनस 1 और 1/4, माइनस 1 प्लस 1/4 इन दोनों का सम करेंगे, एलसीएम लिया 3, तो यहां पर हो गया माइनस 3 प्लस 4, तो बचा कितना 1/3। तो मतलब सम ऑफ जीरोज अपना वेरीफाई हुआ, दोनों में 1/3 वैल्यू आ चुकी है। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है सी बाय ए, सी बाय ए। अब यहां पर सी की वैल्यू कितनी है -4 और ए की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर अपना यही हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा करके देखिएगा, तो -1 मल्टीप्लाई 1/4/3, तो मल्टीप्लाई आया 4/3। अपना ये जो सॉल्यूशन हुआ वेरीफाई हुआ, इसलिए बोलते हैं ये कोफिशिएंट और इसके बीच में रिलेशन हो गया अपना। तो इन क्वेश्चनों को कोई ज्यादा ये नहीं है कि मुश्किल है, बस आपको ये चीज समझनी है कि फैक्टर कैसे करते हैं, जीरोज कैसे निकालते हैं और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करवाते हैं। तो ये आपका जो तो अभी ये जो एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15। यहां पर जर्नल फॉर्म से कंपेयर करके देखें तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, तो एक्स स्क्वायर तो हम कंपैरिजन कर लें, लेकिन यहां पर एक्स की वैल्यू नहीं है इसमें, और डायरेक्ट किसकी वैल्यू दे दी सी की। इसमें हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को याद रखिएगा, जो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, ठीक है ना। तो लिखिएगा, सबसे पहले आपने देखा टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है ना। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, क्या हम इसको t का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस 15 ही बचेगा। अब लिखेंगे इसमें यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो देखिएगा इसको 2 टाइम लिखिएगा, t प्लस √15 और एक बार हो जाएगा t माइनस √15 और इक्वल टू ये 0 तो आपका है ही भाई, क्योंकि आप इसके जीरोज फाइंड आउट करने लगे हुए हो। देखिएगा, अब आपने यहां से t की वैल्यू निकाली, 0 की इक्वल है, तो यहां से रूट माइनस आ जाएगा 15 और यहां से आ जाएगा t इज इक्वल टू रूट प्लस का 15। ये आपका हुआ अल्फा और ये हुआ आपका बीटा। अब आपने को रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है। रिलेशन वेरीफाई करवाने के लिए क्या करोगे, वही सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए और इज इक्वल टू बी की वैल्यू है क्या इसमें, बी की वैल्यू के साथ एक्स होता है, लेकिन बी की वैल्यू अब नहीं है, तो हम यहां पर लिख देंगे 0 और ए की वैल्यू 1 है, तो आंसर आया 0। सम ऑफ जीरो 0 आया, तो क्या यहां से सम ऑफ जीरो चेक करें, अल्फा प्लस बीटा का कितना आएगा, तो एक है √15 और एक है माइनस √15 और दोनों को ऐड किया तो आंसर 0 आया, मतलब सम अपना बिल्कुल करेक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और चेक कीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होती है सी बाई ए, तो यहां से सी की वैल्यू -15 है और ए की वैल्यू 1 है, तो आंसर आया अपना -15। तो यहां से हम प्रोडक्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस √15 मल्टीप्लाई माइनस √15, दोनों की मल्टीप्लाई की तो रूट से रूट कट जाता है, और सेम अगर देखिएगा रूट के अंदर दो चीज एक जैसी हैं, √2 और √2, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो ये 2 रह जाएगा और ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 आंसर आएगा। तो यहां पर रूट से रूट कट गया, आंसर 15 और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस,
अपना जो रिलेशन है वो वेरीफाई हुआ। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिएगा अगला देखिए, ये जो है ये आपकी एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है और ये इसमें इसलिए डाल दिया गया कि जब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करने लग रहे हैं तो आपको बार बार इसमें रिवाइज के लिए अलग से कोई चीज नहीं करनी पड़े। तो ऑप्शनल जब हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी तक हमने किया है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है, वहां पर दो ही जीरोज होते हैं अल्फा और बीटा। लेकिन जब क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करोगे तो वहां पर तीन जीरोज आते हैं अल्फा बीटा गामा। तो फिर सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला होगा माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोज टेकन टू जीरोज एट ए टाइम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा तो सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है ना, टेकन ऑल एट वन टाइम तो माइनस डी बाई ए। तो ये फॉर्मूला आप एक बार कॉपी में नोट करके चलिएगा, जब हम ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे तब आपके साथ इनके साथ रिलेट करवाएंगे। तो ये आपकी जो चैप्टर 2.2 है वो कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज। बिल्कुल एक एक दो दो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं हो पा रही है और आप इजीली इन चीजों को सीख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे करोगे, सारी चीजें जो समझते चलोगे, जो डाउट्स है वो क्लियर करते चलोगे, तो आने वाले जब एग्जाम होंगे फाइनल उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो 9th क्लास में फिर भी अगर किसी का मैथ वीक है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि उसकी भी क्लास आपके साथ यहाँ पर स्टार्ट कर दें। और ये जो आपके सामने नजर आ रहा है अपने फ्रेंड सर्कल में अपने 9th क्लास 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ में शेयर कीजिएगा। क्लास अगर पसंद आती है आपको तो उसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्रेन कॉल्स जो है, ब्रेन और कॉल्स, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। चलिए मिलते हैं एक अगली बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद।